कभी नोटिस किया है कि हम अपनी लाइफ में एक वर्ड बार बार रिपीट करते हैं? बस ये हो जाए, सुना है ना ये वर्ड, एंड आपने रिपीट भी बहुत बार किया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। हम इतने फैमिलियर हैं ना इस वर्ड के साथ, बस ये हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि आज से फैमिलियर है, हम बचपन से ही इस वर्ड के साथ फैमिलियर हैं। कभी नोटिस करके देखिए, या चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वहां से लेके आती हूँ। आप सोचिए, जब आप प्राइमरी में थे तो आप क्या सोचते हैं कि हमें खेलने के लिए कम इतना वो टाइम नहीं मिलता, या हमें घर से बाहर जाने नहीं मिलता। तो मैं अगर प्राइमरी से मिडिल स्कूल में आ जाऊंगे या मिडिल से सेकेंडरी में आ जाएंगे तो शायद मुझे बाहर जाने मिलेगा, अकेले जाने मिलेगा। होता है ना ऐसा। वहां से पार होते हैं, फिर हम सोचने लगते हैं कि किसी तरीके से स्कूल खत्म हो जाए तो हम बाहर कॉलेज पढ़ने जाएंगे, तो हम फ्री होंगे, पेरेंट्स की रोक टोक कम होगी। क्योंकि कॉलेज करने जब आप जा रहे हो तो आप हॉस्टल में रहते हो या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हो, या अगर आप पेरेंट्स के साथ भी रहे हो तो आप ये कितनी बार ये कह देते हो कि नहीं नहीं, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमें पता है, हम समझदार भी हो गए हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो। आप कॉलेज चले गए, जब आप कॉलेज पहुंचते हैं, कॉलेज के बाद आपको लगता है कि बस कॉलेज खत्म हो जाए, हम एक बार इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उसके बाद सब सेट है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या आपकी टेंशन या आपकी ये जो एक वर्ड है, ये हो जाए, खत्म हो जाता है? नहीं। फिर आप सोचते हैं कि अब जॉब लग गई है, अभी तो सैलरी कम है, फिर आप सोचते हो कि मेरी सैलरी बढ़ जाए। ये चीजें होती है ना। सेम चीज एक बार वो हो गई, फिर आपकी शादी हो जाती है। पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा जो भी वो है अब आप आगे जाके एंजॉय करना, अगले घर जाके एंजॉय करना, या बेटा शादी कर लो, उसके बाद आपको जो करना हो आप वो करना। चलो जी, एक नेक्स्ट स्टेप ऐड होता है, हम फिर शादी कर लेते हैं। लड़की है तो शादी करके हस्बैंड के घर आ गई, और लड़का है तो शादी करके बहू ले आया। अब अब आप एंजॉय करना स्टार्ट करते हो? नहीं। फिर एक नई जिम्मेदारी ऐड होती है, फिर एक नया चैप्टर ऐड होता है। अब वो क्या है? बेटा पहले बच्चे कर लो, उसके बाद आपको जो करना है वो कर लेना। यही होता है। चलो जी, आप प्रेशर में आके या जैसे भी कहिए, अपने आप ने ये काम भी कर लिया, अब बच्चे हो गए। अब पहला साल तो आपका बच्चों के चक्कर में ऐसे ही निकल जाता है। बेबी बच्चा छोटा है, कैसे कुछ प्लान करें, कैसे एंजॉय करें, बहुत बच्चे की जिम्मेदारी है। तो आप ऐसे ऐसे करके एक साल निकालते हो। उसके बाद तब आप ये बोल रहे होते हो कि बस एक साल का हो जाए बच्चा, उसके बाद हम एंजॉय करेंगे। एक साल के बाद भी आप वो सब एंजॉय नहीं कर पाते हो। फिर आपके दिमाग में एक नया चैप्टर चलता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि हम एटलीस्ट इसको दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, चाचा चाची के पास थोड़ा छोड़ के एटलीस्ट हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लें। थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा आपके साथ जाने की जिद करने लग जाता है। अगेन आप अपने लिए टाइम प्लान नहीं कर पाते, और ये करते करते आपकी लाइफ उसी वर्ड के चारों तरफ घूम रही होती। बस ये हो जाए। थोड़ा बड़ा होता है तो फिर आप सोचते हो कि भैया बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई है तो आप कहीं कुछ प्लान नहीं कर सकते हो। फिर आप सोचते हो कि एक बार बच्चा बड़ा हो जाए, फिर हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। और जब बच्चा बड़ा होता है, बस इसकी 10th हो जाए, अब जो साइकिल आपने अपनी स्टार्ट की थी अब आप बच्चे के साथ कर रहे हो। इसकी 12th हो जाए तो हम एंजॉय करेंगे। 12th के बाद बस कॉलेज कर ले बच्चा, उसके बाद हम एंजॉय करेंगे। कॉलेज खत्म हो, बस इसकी नौकरी लग जाए, फिर आप नौकरी पे आ जाते हो। नौकरी लग गई तो उसकी शादी हो जाए, शादी हो जाए तो उसके बच्चे हो जाए, उसके बच्चे हो जाए तो बच्चे बड़े हो जाए, और ये करते करते आपकी पूरी लाइफ ऐसे करते करते ही ऑलमोस्ट एंड पे आ जाती है। तो फिर हम एंजॉय कब करेंगे?
तो आप अपने लिए कब एंजॉय करोगे? हर चीज का एक टाइम होता है। मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं, इनफैक्ट मैं कुलीग कहूंगी। वो बार उसने एक बात कही थी। जनरली जैसे सब लोग होता है, जब जॉब लगती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हम लोग घर खरीद लें, गाड़ी खरीद लें। तो उसने गाड़ी तो खरीद ली थी, मैरिड थी, बच्चे भी हैं। तो वे कहती थी कि नहीं, अभी मैं घर की जिम्मेदारी में तुरंत नहीं फंसूंगी, मुझे अभी घर नहीं खरीदना है। एटलीस्ट 2-4 साल तो मैं अपने लिए एंजॉय कर लूँ, फिर तो ईएमआई और इन सब में बनते ही चले जाएंगे। तो उस टाइम मुझे उसकी बात थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी कि नहीं यार, पहले आप गाड़ी ले ली, आप घर ले लो, उसके बाद आप एंजॉय करो। लेकिन आज के टाइम पे जब मैं वो चीज़ सोचती हूँ तो शायद वो बहुत अच्छा कर रही थी। क्या होगा, 2-3 साल लेट आप घर लोगे, कोई फर्क तो ज्यादा पड़ना नहीं है। एटलीस्ट आप रिग्रेट नहीं करोगे ना किसी चीज को, क्योंकि आपने पूरी लाइफ जिम्मेदारियों में निकाल दी एक नए अगले चैप्टर के लिए। इनफैक्ट नया क्या कहूँ, एक नेक्स्ट चैप्टर का वेट करने में निकाल दी। पेरेंट्स इनफैक्ट आज भी हम कहें तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा इतना क्यों उड़ा रहे हो, जब देखो आप लोग घूमने चल देते हो, जब देखो आप लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो, या इतनी शॉपिंग क्यों कर रहे हो, थोड़ी सी सेविंग कर लो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो शायद थोड़ा सा अपनी लाइफ पे फोकस कर रही है, जो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि वो कम से कम अपनी लाइफ को साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं, जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, अपने जो टास्क हैं उनको भी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ एंजॉय भी कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको भी यही कहूंगी, और ये मेरे लिए भी है, कि इससे पहले हम बुढ़ापे की दस्तक जो हमें दे रही है, बार बार टिक 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 करके बता रही है कि आप लोग एक सर्टेन एज पे पहुंच रहे हैं, बुढ़ापा नजदीक है, उससे पहले लाइफ को एंजॉय कर लीजिए। क्योंकि जब आप 50+ के हो जाओगे, 55+ के हो जाओगे ना, तो घूमने भी चाहोगे तो नहीं घूम पाओगे। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, जब वो पहले घूमने के लिए बोलते थे तो वो अपनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए थे, नेक्स्ट चैप्टर का वेट कर रहे थे, ये हो जाए, अब ये हो जाए। और आज जब हम उन्हें घूमने के लिए कहते हैं या कहीं घूमने लेके जाना चाहते हैं, या हम उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप चलिए हमारे साथ घूमने, तो वो पहले तो रेडी नहीं होते, दूसरा थोड़ा सा कहीं जाने पे ही 2-3 घंटे का ट्रैवल हो गया या फुल डे ट्रैवल हो गया तो वो थक जाते हैं, वो वहां जाने के बाद एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें वेट नहीं करना चाहिए। घर लीजिए, गाड़ी लीजिए, फोन लीजिए, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करिए, नौकरी का वेट कर रहे, नौकरी लग जाए, पढ़ाई पूरी करिए, जब भी है, लेकिन पैरेलली कुछ टाइम अपने लिए निकालिए, एंजॉय करते हुए चलिए लाइफ को। जिम्मेदारियां हैं, कभी खत्म नहीं होंगी, लाइफ है तो जिम्मेदारियां हैं, स्ट्रगल्स भी होंगे, लेकिन पैरेलली लाइफ को इजी बना के चलिए, अपने लिए खुशियां लेके चलिए, एंजॉय करते हुए चलिए। बुढ़ापे में जाके रिग्रेट नहीं होगा, उन्हीं पलों को याद कर करके आप लोग एंजॉय करेंगे, उन्हीं मेमोरीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में और तो कुछ चीजें होती नहीं ना डिस्कस करने के लिए। अब वो जमाना तो रहा नहीं कि सास बहू की बुराई कर लो, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो काफी मैच्योर हो गई है, ये सास बहू वाले चैप्टर से काफी आगे बढ़ रही है। तो किसकी करोगे, बच्चे अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे होंगे। तो जब किसी पार्क में बैठ के या कहीं बैठ के आप अपने साथ के जो बंदे हैं, एज ग्रुप के जो बंदे हैं 50-60 की एज में, उसके प्लस की एज में, जब बात करोगे तो क्या आपके पास ये मेमोरीज होनी चाहिए ना बात करने के लिए। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय रिक्वेस्ट एंड माय सजेशन टू कि प्लीज
लाइफ को पैरेलली एंजॉय करते हुए चलिए। इस बस ये हो जाए वाला जो पार्ट है ना, इससे आगे बढ़िए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए और अपने लिए खुशियों के पल निकालते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग चाय विद वर्षा। एंड यस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, मैं कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए, कमेंट करिए और मुझे अपनी फीलिंग्स बताइए। थैंक यू सो मच।